महोबा पुलिस लाइन। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो 60,244 पद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सृजित किए गए थे, उसी संदर्भ में जो 75 जनपद 75 पुलिस लाइन में जो DVPST का कार्य चल रहा है, उसी क्रम में मैं महोबा पुलिस लाइन का 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का पूरा DVPST का रिव्यू देने जा रहा हूँ। जैसे कि साथियों, आपको पता है कि UPP DVPST पुलिस लाइन महोबा में निरंतर रूप से जारी है। इसी चरण में देखा जाए तो 26 से 31 दिसंबर तक का जो DVPST अभी संपन्न हुआ है, उसी संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो 26 तारीख को DVPST हुआ था, उसमें कुल 50 स्टूडेंट को बुलाया गया था। 26 तारीख के DVPST में 50 स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसमें कि 2 स्टूडेंट एब्सेंट रहे और 2 को अनफिट कर दिया गया। ठीक है। फिर 27 दिसंबर को DVPST हुआ, उसमें भी 50 स्टूडेंट को बुलाया गया। 50 स्टूडेंट में भी उसमें 3 अनफिट कर दिए गए, 1 स्टूडेंट एब्सेंट रहा। इसके बाद 28 दिसंबर को जो DVPST हुआ, उसमें 75 स्टूडेंट को बुलाया गया। 75 में से 6 स्टूडेंट अनफिट रहे और 3 स्टूडेंट एब्सेंट रहे। इसके बाद जैसे कि 30 दिसंबर का DVPST जो संपन्न हुआ, उसमें मैं खुद वहाँ उपस्थित था। तो उसमें मैंने देखा कि 8 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हाइट की वजह से अनफिट कर दिए गए हैं और 1 स्टूडेंट ऐसा था जो कि डॉक्यूमेंट अनफिट कर दिया गया, 1 स्टूडेंट एब्सेंट था। ये जो 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर और 30 दिसंबर, इन 4 दिनों में जो महिला पुलिस अभ्यर्थियों का DVPST किया गया, इसमें कुल महोबा जिले से 231 महिला अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था। 231 महिला अभ्यर्थियों का DVPST पूर्ण होने के पश्चात आज जैसे कि 31 दिसंबर को कुल 75 स्टूडेंट को बुलाया गया, जो कि आज से जो प्रारंभ 31 दिसंबर से यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों का DVPST प्रारंभ हो गया है और 75 स्टूडेंट में से यहाँ पर 6 स्टूडेंट एब्सेंट रहे और 10 स्टूडेंटों को अनफिट कर दिया गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महोबा पुलिस लाइन में टोटल 1131 स्टूडेंट का DVPST होना है और यहाँ पर 16 जनवरी को अंतिम DVPST होगा। मतलब 16 जनवरी को पूरा DVPST महोबा पुलिस लाइन में संपन्न कर लिया जाएगा। इसके बाद आगे की जो भी तैयारियां होंगी वो की जाएंगी। ठीक है। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कल महोबा पुलिस लाइन में आपको किस प्रकार से DVPST हुआ, क्या उसका समय सारणी रही, किस प्रकार से उसका सारा रिव्यू देता हूँ। मैं सुबह महोबा पुलिस लाइन में पहुंचा तो वहाँ प्रातःकाल 9 बजे पहुंचा। वहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी जा रही थी, उनका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को पुलिस जो कांस्टेबल थी, पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल, उनका आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देखकर उनको एंट्री दे देती है। जैसे एंट्री देती हैं तो उसके बगल में जो RI कार्यालय, उसके बगल में आला मंच बना हुआ है, वहाँ पर सबको क्रम बाई क्रम से बैठा दिया जाता है। वहाँ पर उनके रोल नंबर चेक किए जाते हैं। रोल नंबर चेक करने के बाद जो स्टूडेंट उपस्थित हो जाता है उस पर टिक कर दिया जाता है और फिर एडमिट कार्ड देखकर उनको सीट अलॉट कर दी जाती है। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं कि अपना एडमिट कार्ड पे अपनी फ़ोटो चिपका लीजिए और अपना सिग्नेचर कर लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसको भर लीजिए। जो भी सेट हैं, 4 डॉक्यूमेंट मेनली लग रहे हैं। जैसे आप जाएंगे तो आपका एडमिट कार्ड, जैसे कि उसमें बताया गया कि एडमिट कार्ड की 3 प्रतियां, वो कुछ नहीं। एडमिट कार्ड का ऊपर का जो फ्रंट पेज है उसकी आवश्यकता होगी आपको, तो एडमिट कार्ड के ऊपर का फ्रंट पेज ले जाइएगा। ठीक है, जिसमें फ़ोटो चिपकेगी, आपके सिग्नेचर होंगे। इसके बाद जो आपकी हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ठीक है, उसको भी आप स्व प्रमाणित करके सिग्नेचर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका निवास है, ठीक है, और इसके बाद आपकी जाति है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो SC ST स्टूडेंट हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र के दिनांक में कोई इशू नहीं है, का कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, बस जो फॉर्म में भरा है डेट, उस डेट का होना चाहिए। और रही बात AWS और OBC, इन दोनों के प्रमाण पत्र की गहन जांच कर रहे हैं।
इसके बाद आपका जैसे ही आप प्रवेश कर जाते हैं तो 10-10 स्टूडेंट को करके 10-10 स्टूडेंटों को क्रम से आरआई कार्यालय के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे जो मीटिंग रूम है, ठीक है, एसपी मीटिंग रूम, वहाँ पर डीवीपीएसटी का पूरा कार्य चल रहा है। तो मीटिंग रूम में जैसे ही भेजते हैं तो वहाँ पर आपकी सबसे पहले बायोमेट्रिक होगी, उसमें आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, फिर वहाँ पर आपको एक फ़ाइल दे दी जाएगी। वो फ़ाइल में क्या होगा, ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट रहेगी, आधार कार्ड रहेगा, जाति निवास जिसने अपलोड किया है वो रहेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन करते समय भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट उस फाइल में रहेंगे। उसमें आपको सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो दूसरी फाइल होगी, जो आप एक सेट बना कर ले गए हैं, आधार कार्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जाति निवास, इसका जो सेट बना कर ले गए उसको आपको स्वप्रमाणित कर देना है। जैसे ही वो फाइल आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, बायोमेट्रिक के बाद जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो शैक्षिक अधिकारी है, तो उसमें जो शिक्षा के सदस्य हैं, शैक्षिक अधिकारी का जो सदस्य है, उसमें से आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट को मैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म से, और आधार कार्ड भी देखेंगे। ठीक है, कुमारी वाला केएम वगैरह का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक साथ ही याद रखिएगा, जैसे ही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो सदस्य अपॉइंट हुए हैं वो हाई स्कूल की मार्कशीट को बड़ी गहनता से देखते हैं। अभी हाल ही में एक महिला अभ्यर्थी जो थे, जिनकी कि हाल ही में ओरिजिनल जो मार्कशीट थी हाई स्कूल की वो खो गई थी, उनके पास डुप्लीकेट मार्कशीट थी। तो डुप्लीकेट मार्कशीट में क्या था ना कि हैंड रिटन हुआ करता था 2012-14 के समय। तो उस समय हैंड रिटन, वो बोलने लगे कि हैंड रिटन कैसे है, ये हाथ से लिखी हुई मार्कशीट कैसे है, ये टाइप क्यों नहीं है। उन्होंने कहा सर जैसे ही हमने बोर्ड से निकलवाई है, जैसी मार्कशीट हमें प्राप्त हुई है वो मार्कशीट हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी ओरिजिनल मार्कशीट खो गई थी। और अगर आप चाहते तो हम इसके लिए एफिडेविट भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने एफिडेविट लेने से मना कर दिया कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साथियों, एफिडेविट की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत रेयर केस में एफिडेविट ले रहे हैं, अदरवाइज एफिडेविट ले ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी जांच कर लेंगे। तत्पश्चात तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा ही है और जब मेरा प्रमाण पत्र है, मेरी मार्कशीट है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आगे बढ़ा दी जाती है। वहाँ पर आपके निवास की और जाति की गहन जांच की जाती है। अगर उस डेट का है तो कोई इशू नहीं है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ाने के बाद फिर आपका अंतिम चरण आता है, जब 3 अधिकारी इसको 4 लोगों का पैनल है। 4 लोगों के बाद जब 3 लोग वेरीफाई कर देते हैं, फिर चौथे लोग के पास जाते हैं, तो वहाँ पे हाइट और वेट नापा जाता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महोबा पुलिस लाइन में जो हाइट और वेट मापा जा रहा है वो अलग-अलग मशीनों से नापा जा रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है लेकिन उसका यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 मैनुअल मशीन है, मैनुअल मशीन के द्वारा ही नापा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा कोई नाप नहीं होगी आपकी, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आपका सबसे पहले हाइट के लिए भेज देंगे, हाइट नापेंगे, हाइट जैसे हो जाएगा उसके बाद आपका वेट नापा जाएगा। फिर जो वहाँ पे डॉक्टर हैं वो डॉक्टर उसको वेरीफाई करेंगे और उसमें फिट अनफिट का स्टेटस लगा देंगे। जैसे ही ये सारी प्रोसेस हो जाती है फिर आपको कंप्यूटर वाले के पास जाना होगा। तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद उस पे आपके सिग्नेचर करा देंगे। उसी टाइम आप उनसे ये पूछ सकते हैं सर हम पास या फेल, अर्थात फिट है या अनफिट है। तो वो उसी टाइम आपको बता देंगे फिट है। अगर फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लगा कि अनफिट कर दिया है, रीजन वहीं बता देते हैं कि किसमें, तो आप कहेंगे कि हाइट में अनफिट कर दिया गया। जब आपको अनफिट कर दिया गया तो आप उनसे क्या करेंगे, दोबारा मांग करेंगे। जब दोबारा मांग करेंगे तो आपसे एक अनफिट वाला फॉर्म भरवाएंगे। अनफिट वाला जो फॉर्म भरवाने के बाद दोबारा आपकी नाप करेंगे। लेकिन समस्या इस बात की है, दोबारा नाप करने पर हाइट और कम आ रही है। ठीक है, दोबारा नाप करने पे हाइट को और कम मापा जा रहा है, इसलिए अनफिट का आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तब भी आपकी हाइट कम आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैनुअल मापा जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। इसके बाद आपको दूसरा चांस दिया जाएगा। अगर दूसरे में भी आप अनफिट हैं, हाइट नहीं हो रही है, तो आपको कह दिया जाएगा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा कार्य लगभग 50-75 बच्चों का लगभग 12 बजे 1 बजे तक पूर्ण हो जाता है। इसके बाद वो लोग आला मंच पे दोबारा से बैठा देते हैं। वहाँ पर तापने की उचित व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आग वाग जल रही है, वहाँ अंदर कैंटीन भी बनी है, खा पी सकते हैं, अपना बैग एक ले जा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अंदर जाते हैं पैनल में तो आपको उतने ही डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए जितने की आवश्यकता है, अन्यथा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, एक केस और सामने आया
कि जैसे कुछ पुरुष अभ्यर्थी गलती से महिला जो जेंडर सेलेक्ट कर लिए गए थे और वो जब उपस्थित हुए तो उनकी जब जांच की गई, पहले तो उनसे कहा गया कि इस तरीके से गलती क्यों करते हो, लेकिन जब दूसरी कंडीशन में कि ठीक है हम आपका कर ले रहे हैं, लेकिन जब उनका किया तो उनमें एक चीज़ फॉल्ट पाई गई कि उनकी जो एज थी पुरुष अभ्यर्थी के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी ओवर एज हो गई थी। ओवर एज और वो महिला अभ्यर्थी के उसमें आ गए थे, तो इसलिए उनको डॉक्यूमेंट अनफिट कर दिया गया। अगर गलती से जेंडर चेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन उसको पूर्ण नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल अनफिट कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद कुछ महिला अभ्यर्थियों से जब बाहर आई तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमने एसएससी जीडी में अपनी हाइट बिल्कुल फिट थे, हमारी पूरी हाइट थी, हम सब कुछ 90, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप नहीं हो, हमारी मशीन के अकॉर्डिंग नहीं हो, हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो कोई भी सुनवाई नहीं होगी। आप कहीं भी 90 किसी भी जगह सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप अनफिट हैं, यहाँ पर एक नहीं दोबारा आपकी माफ़ की गई, लेकिन दोबारा भी आप अनफिट हैं। तो यही है साथियों, सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगा। जब एक बाहर जब घूम रहे थे तो इंस्पेक्टर साहब से थोड़ी-सी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बच्चों का खड़े होने का तरीका उनकी हाइट में सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। क्योंकि सर्दी का मौसम है और बच्चे जब खड़े होते हैं तो उनका खड़े होने का तरीका ना बिल्कुल सिकुड़ के इस तरीके से ठुठुरते हुए खड़े हो जाते हैं, तो उनके कहीं न कहीं खड़े होने का तरीका उनकी 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 4 इंच, 5 इंच इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया था सबको, ये सजेशन दिया था कि आप जब सुबह जाते हैं डीवीपीएसटी के लिए तो आप एक काम करिए कि रस्सी कूद के आइए। रस्सी कूद लीजिए जिसमें आपके शरीर में थोड़ी-सी गर्माहट आ जाए, और गर्माहट जैसे ही आ जाए तो आप बिल्कुल क्या है ना कि जो नापने वाली मशीन होती है, चाहे रीडर है, उसको पीछे से खड़े होकर पीछे से सतर्क एकदम खड़े होइएगा, आगे खड़े ना होइएगा। जो जहाँ पैर रखते हैं वो पैर फुट पैर वाले के उसके आगे खड़े मत होइए, थोड़ा पीछे खिसक के बस 1 अंगुल का फ़र्क रहे, इतना पीछे खड़े होइएगा। और जब आप हाइट को अपना मापवा रहे हैं तो उसमें एक काम करिएगा कि जो आपका पेट है ना उसको इस तरीके से, जिस प्रकार से सीना फुलाते हैं ना, सीना फुलाकर एकदम स्टैंड अप पोजीशन में खड़े होना है, तो आपकी 1 सेंटीमीटर तक हाइट इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप भी करना है। जैसे ही आप जाएंगे, अब पुरुष अभ्यर्थी को यहाँ चालू है तो आपको मैनुअल मशीन मिलने वाली है। जो रीडिंग है, रीडिंग के बिल्कुल जस्ट स्केल के पास खड़े होना है, और पास खड़े होना 90 डिग्री पे अपना इसको सर को रखना है। इसके बाद आपको बिल्कुल पेट को अंदर करके सीना ऊपर करके इस तरह से एकदम से सतर्क खड़े हो जाना है। जो बॉर्डर लाइन में वो भी पास हो जाएंगे। अगर जो इस तरीके से फॉलो नहीं करेगा और सुकड़ के इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, उसकी डेफिनेटली हाइट कम होने वाली है। आज जब 75 बॉयज स्टूडेंट आए तो उसमें से 8 स्टूडेंट को हाइट में अनफिट कर दिया गया है, जबकि एसएससी जीडी में उनकी हाइट फिट थी। 2 स्टूडेंट का सीने में जब आप खड़े होते हैं तो आपका सीना जो है ना बिल्कुल नॉर्मल मापिएगा, मपवाइएगा और फुलाने की कोशिश मत करिएगा। जब वो कहे तभी फुलाइए, तो वो फुला नहीं पाए, और जब फुला नहीं पाए तो 2 स्टूडेंट को उसमें निकाल दिया गया। बाकी 6 स्टूडेंट अब्सेंट रहे। बाकी पुलिस लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोऑपरेटिव स्टाफ है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हाइट में कोई रियायत नहीं है। उन्होंने कहा कि वेट अगर है आधा किलो कम है या 200 ग्राम कम है, 250 ग्राम कम है, उस चीज़ को तो एडजस्ट किया जा सकता है केले के माध्यम से, लेकिन हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जब आपकी हाइट मापी जाएगी तो उस समय आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी हाइट की, तो उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। सारे दस्तावेज को जमा कर लिया जाता है। वहाँ पर आपको जिसके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जमा ही नहीं हो रहा, उनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म है, सिर्फ एक ही सेट जमा हो रहा है। लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए 2 सेट ले जा सकते हैं, एक ही सेट जमा हो रहा है और डीवीपीएसटी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस हाइट का ख्याल रखिएगा, एकदम सतर्क खड़े होना है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो हटवा देते हैं हाइट के समय, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आगे दिया जाएगा। बस यही कहना था। 11 से 31 लोगों का यहाँ पे डीवीपीएसटी होना है महोबा पुलिस लाइन में, और ये 16 जनवरी तक खत्म कर लिया जाएगा। धन्यवाद। पुलिस लाइन महोबा का ये परेड ग्राउंड है। इसके अभी आप देख सकते हैं सामने जो है आरआई कार्यालय है, यहीं पर डीवीपीएसटी कार्य चल रहा है महोबा पुलिस लाइन का।